इस वक्त मैं लंदन में एक पार्क में बैठा हूँ। अच्छी खासी वॉक मैंने कर ली और उसके बाद मुझे टॉपिक्स बताया करें, मैं टॉपिक्स पे बात किया करूँगा। आप लोग मुझे कमेंट में टॉपिक्स भेजो कि सर इस टॉपिक पे बात करें, तो मैं ज़रूर बात करूँगा। कल बहुत अच्छा टॉपिक मुझे एक भेजा गया है। मुझे एक भाई ने कहा कि यार ज़रा मुझे हमें ज़रा हकीकी हकीकी कामयाबी के बारे में बताओ, हकीकी कामयाबी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ, अपना अपना तजुर्बा बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है। मैं जिस आपसे ये बात करूँगा, हमें दो चीज़ें सिखाई गई थी। फाइनल ईयर एमकॉम अकाउंटिंग जब हम कर रहे थे, तो बिज़नेस अकाउंटिंग कर रहे थे, हमें दो चीज़ें सिखाई गई थी। एक उसके अंदर मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई थी, उसमें दो चीज़ें एक ऐसी सिखाई गई थी जिससे हकीकी खुशी जो है तो वाज़ेह होती है। विज़न और मिशन। विजन और मिशन किताबी बातें सारी एक तरफ, लेकिन विजन और मिशन की मुझे समझ तब आई जब मैंने कुरान पाक पढ़ा और उसका तर्जुमा पढ़ा। आजकल मेरा कुरान पाक जो है तो वो सूरह निसा तक पहुंचा हुआ है, एंड तक, तो यहाँ तक मैंने तर्जुमे से पढ़ लिया। एक बार मैंने पूरा कुरान जो है ना तर्जुमे के साथ पढ़ लिया है, तो मैं इतनी आसानी से किसी की बातों में नहीं आता। जो मैंने पढ़ा हुआ है ना, मैं उस पर अमल करता हूँ। हाँ, अब जिसका मैंने कुरान पढ़ा हुआ है, जिसका तर्जुमा मैंने पढ़ा हुआ है, अक्सर लोग अब उसके खिलाफ भी बात करते हैं, लेकिन एनी हाउ अल्लाह ने हिदायत देनी थी दी। देखे, विजन मिशन दोनों चीज़ें जो है ना वो आपकी कुरान से ही वाज़े होती हैं, क्लियर होती हैं, दोनों चीज़ें क्लियर है। देखिए, विजन क्या होता है, चाहे वो इंसान मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, दुनिया के किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उसको पता है एक दिन मैंने मर जाना है, एक दिन मैंने मर जाना है। कुरान में साफ बात लिखी हुई है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जो मौत का मज़ा ना चखे। ये तो बात कंफर्म हो गई ना। तो फिर हमारा विजन बनाने में क्या आसानी। विजन क्या है? देखना कि हमने कहाँ जा रहे हैं, ये दुनिया कहाँ जा रही है। अगर आप सोलर सिस्टम को देखें, वो भी चल रहा है, सही है, हमारी उम्र भी चल रही है ना। तो अब ये तो विजन हो गया कि यार एक दिन मैंने मर जाना है। मेरी पैदाइश और मेरी मौत के बीच का जितना भी रास्ता है, मैं इसको कैसे देखता हूँ, इसको विजन कहते हैं। अल्लाह ताला ने पता है इसके बारे में क्या कहा है। विजन के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, पर होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने अपने आप को सुपुर्द कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे बख्श दूंगा वो भी जो तेरी चाहत है। फिर होगा ही वही जो अल्लाह की चाहत है, ठीक है। तो अब क्या है, अब आपने करना क्या है। आपको किसी ने मना नहीं किया कि आप पैसा ज़्यादा ना कमाएं। आपको किसी ने मना नहीं किया। हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया था कि अगर आप कहें तो हम उहद का पहाड़ सोने का कर दें, ठीक है। अब लॉजिकली देखो ना, लॉजिकली देखो कि वो क्यों नहीं मांग रहे, क्योंकि वो वाक़या मेराज में जाकर सब कुछ देख कर आए हैं। और उन्होंने सहाबा कराम को बहुत सी जगहों पे कहा था कि जो मुझे पता है वो तुम्हें नहीं पता, और अगर मुझे पता लग जाए तो तुम रोते रहो, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट ना आए। लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि मुस्कुराओ मत, ठीक है ना। बस ये उनकी ज़िंदगी थी और उनके लेवल तक हम पहुंच नहीं सकते। हम एक ही काम कर सकते हैं, हम फॉलो कर सकते हैं। विजन तो ये हो गया ना कि हमने एक दिन मर जाना है और मरने के बाद हमारी दूसरी ज़िंदगी शुरू होगी। अब जो दरमियान में चीज़ें हैं, इनको मिशंस कहते हैं। मिशन सारे हदीस से वाज़ेह हैं कि हमने कौन सा काम कैसे करना है, हमने पानी कैसे पीना है, हमने बिज़नेस कैसे करना है, हमने बात कैसे करनी है, हमने हमारा गेटअप कैसा होना चाहिए। हमने जो ज़रूरी नहीं है मेरा गेटअप जो है तो बिल्कुल उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हमें मिशंस, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशंस भी दे दिए हैं। कुरान में सारे मिशंस दिए हुए हैं, विजन भी हमारा वाज़ेह है। अब ये जो दरमियान की जगह है ना, दरमियान में मरने से, पैदाइश से लेके मरने तक का जो दरमियान का रास्ता है, ये अल्लाह ताला ने इंसान के इख्तियार में दे दिया है। बहुत सी चीज़ें जो हमारे इख्तियार में नहीं है, जैसे कि हमारा जो है तो ये हमारा सांस, हमारे नाखून जो है, ठीक है, कद का बढ़ जाना, बालों का बढ़ जाना, ये जो है तो ये इख्तियार में नहीं होता। लेकिन बहुत सी चीज़ें इख्तियार में हैं, वो है अक्ल और वो है डिसीजन। आप क्या डिसीजन लेते हो, ये आपके इख्तियार में है। अब आप अच्छे डिसीजन लो और मिशन, विजन तो आप जा ही रहे हो उसकी तरफ। अब आपका विजन क्या है, आपने पॉजिटिवली चलना है कि नेगेटिवली चलना है। अगर आपका विजन पॉजिटिव है तो आपके मिशन भी पॉजिटिव होंगे, और वो मिशंस को आप अचीव करते 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 अपने विजन तक पहुंच जाओगे, और एक दिन इस दुनिया से सब ने चले जाना है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप ये वक्त कैसे गुजारते हो। मिसाल के तौर पर चलो बात करते हैं ना यार, आज ज़रा सी बात कर ही लेते हैं। बात इस तरह करते हैं कि यार विजन तक पहुंचने के लिए, आखिरत तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, एक इंसान को क्या करना चाहिए। आप लोग जो देख रहे हो ना, आप लोगों को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। सुबह सबसे पहले आप फजर की नमाज के लिए उठो। चलो कल से शुरू करते हैं ना, मिशन शुरू करते हैं ना, विजन की तरफ जाना है। हमारा विजन ब्रॉड है, हमने जन्नत हासिल करनी है। तो अब हम सबसे पहले फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। 2 रकात जो है वो घर में पढ़ी और बाकी की 2 रकात जाके मस्जिद में पढ़ ली। अब जो नहीं पढ़ सकता चलो घर में पढ़ ले, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने सूरह यासीन पढ़ लेनी है। अब सूरह यासीन क्यों पढ़नी है भाई? ये मिशन बताया गया ना कि अब तुम्हारे जो दिन के सारे काम हैं वो ज़िम्मे तुम अगर अल्लाह के डालना चाहते हो तो सूरह यासीन पढ़ लो, ठीक है। सूरह यासीन तुमने पढ़ ली, उसके बाद मुख्तलिफ़ दुआएँ हैं, सारी हैं। फिर उसके बाद कहा गया है कि निकलो अपने रिज़्क़ की तलाश में। ये तो नहीं कहा गया बैठे रहो रिज़्क़ आ जाएगा खुद ही, नहीं नहीं नहीं, रिज़्क़ तुम्हें देंगे, लेकिन निकलो अपने रिज़्क़ की तलाश में, निकल जाओ, ज़ोहर तक रिज़्क़ तलाश करो, ठीक है। मैंने आप लोगों को उस दिन भी कहा है कि जो काम आपको मिल जाए बस वो करो, जो काम आपको मिल जाए करो। यार रिक्शा चलाना कोई बुरी बात नहीं है, अमरूद बेचना कोई बुरी बात नहीं है, सेब बेचना, फ्रूट बेचना, कबाड़ बेचना, ये बुरी बात नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट। जब आप स्टार्ट कर लोगे तो फिर आप अपने छोटे छोटे मिशन से बड़े बड़े मिशन अचीव करोगे। आप लोगों को फील होती है बेइज्जती। यहाँ इंग्लैंड आ जाओ, आकर देखो, लोग सफाई भी कर रहे हैं, लोग फ्रूट भी बेच रहे हैं, लोग टैक्सी भी चला रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल रही है वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनका पाउंड जो है तो वो महंगा, उनको ज़्यादा पैसे मिलने हैं। तो भाई तुम्हारा तो कसूर नहीं है ना, तुम्हें जहाँ अल्लाह ने पैदा कर दिया, ठीक है। अपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर की नमाज के जो भी अज़कार थे वो किए, फिर असर की नमाज़ पढ़ी, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर इशा की नमाज़ पढ़ी। अब इनके दौरान तुम कारोबार कर रहे हो, कारोबार करते हुए तुम झूठ नहीं बोलोगे, मिलावट शुदा चीज़ें नहीं बेचोगे, ठीक है। जो कस्टमर है उसके साथ सच्ची बात करोगे। तुम अपने बिजनेस टैक्टिक्स यूज़ करो, लेकिन उसके अंदर झूठ शामिल मत करना। इथिकल रहना, अपने बिजनेस, अपने मामलात को सेट रखना। अपने मामलात में आपने ये नहीं करना कि आपने अपने मामलात जो है तो वो गलत कर दिए और अपने मामलात में जो है तो आप धोखा भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और जाके नमाज भी पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। अपने मामलात को ठीक रखना है इन सारी नमाज़ों में। इशा की मगरिब के बाद तुम आराम से खाना खाओ, इशा के बाद जो एक सूरत है सूरह मुल्क वो पढ़ लो, तुम्हारी कब्र की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो अब तुमने सुबह सूरह यासीन पढ़ी कि सारे काम मेरे अल्लाह ताला के ज़िम्मे हो जाएं, तुमने आखिर में सूरह मुल्क पढ़ी कि यार कब्र के अजाब से मैं बच जाऊँ। बीच में जितने मामलात थे, जितने बिजनेसेस थे, जो डीलिंग थी, सब में तुमने गिबत नहीं करनी, ख़यानत नहीं करनी। पानी तुमने बैठ के पीना है, चलो खड़े होकर पीना भी थोड़ा बहुत जायज़ है, लेकिन पानी तुमने बैठ के पीना है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं रास्ते में, क्या क्या बड़ों का तुमने अदब करना है, छोटों से तुमने शफ़क़त करनी है, और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं ये सब हमें पता है। बेसिकली मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हम सब पढ़े लिखे जाहिल हैं, हमें सब कुछ पता है, लेकिन हमने खुद ही आंखें बंद की हुई हैं। हमें रोने की आदत पड़ गई है। अपने आंसू ज़ाया मत करो, अपने आंसू अल्लाह के सामने रखो। अच्छा, अब आखिर में मैं बताऊंगा, बहुत से लोग कहते हैं यार तुम ये बातें कहाँ से सीख के आते हो, इतनी बातें तुम करते हो। एक तो मैं 16-17 साल टीचर रहा हूँ, दूसरी बात यह है कि मैंने ट्रेनिंग्स ऐसी की हैं लाहौर से, इस तरह की, लाहौर से अमेरिका से ट्रेनिंग्स की हैं, काउंसलिंग की, ये सारी ट्रेनिंग्स की हैं। मुझे ट्रेनिंग्स करने के बाद ना कंटेंट नहीं मिलता था, कंटेंट मुझे कुरान पाक से मिलता है। जब मैं कुरान पढ़ता हूँ और जब उसका तर्जुमा पढ़ता हूँ ना, तो सारा क्लियर हो जाता है कि क्या है क्या नहीं, क्या है क्या नहीं। आप ये मत समझिएगा कि मेरी ज़िंदगी में मेरे दुश्मन नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि मेरी ज़िंदगी में टेंशन नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि ये सब फ्यूल है, ये ज़िंदगी को आगे ले जाने का फ्यूल है। मेरी लाइफ वाली टेंशन्स अगर आपको पता लग जाएं तो आप वो सह नहीं सकेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, मैं इनको पॉजिटिवली लेता हूँ, ये फ्यूल है, इसी से आगे जाना है। विज़न क्या है? जन्नत में जाना इज़ योर विज़न। और ये छोटे छोटे टास्क, हदीस को और कुरान को फॉलो करना इज़ योर मिशन। तभी आपको हकीकी सक्सेस मिलेगी, तभी आपको हकीकी खुशी मिलेगी। थैंक यू।